आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर का हुआ सफल ऑपरेशन। रविवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास अग्रहरी ने बताया कि उनके केयर हॉस्पिटल में 64 वर्षीय व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर की बेहद जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। उन्होंने बताया, एम्स नई दिल्ली में शिक्षित एवं प्रशिक्षित स्पाइन सॉल्यूशन इंडिया के निदेशक प्रख्यात स्पाइन सर्जन डॉक्टर सुदीप जैन के द्वारा केयर हॉस्पिटल में यह सर्जरी की गई। 64 भर्ती नीलकमल दुबे निवासी एमरल्ड गार्डन ने प्रेस वार्ता करने के दौरान बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी के हुए सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और अब वह चल फिर रहे हैं। उन्होंने बताया, ऑपरेशन के 10 घंटे बाद बिना किसी बेल्ट व किसी सहारे के वह खड़े होकर चलने लगे तथा 14 घंटे बाद का एक मंजिल सीढ़ी चढ़कर और वहां टहलते रहे। विकास अग्रहरी ने बताया, कानपुर में पहली बार रोबोटिक तकनीकी से केयर हॉस्पिटल की टीम ने बड़े आकार के ट्यूमर का ऑपरेशन को करवाने में सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर मयंक भार्गव ने बताया कि डॉक्टर जैन का प्रयास है कि समाज में रीढ़ स्वास्थ्य के प्रति स्पाइन सर्जरी से जुड़े डर व मिथक विचारों को दूर करके लोगों को जागरूकता फैलाना है। ये ना, अगर आपको कमर में थोड़ा सपोर्ट की जरूरत लगती है या थोड़ा पेन शुरू में लगता है तो आप पहन सकते हैं। टाइट कस के पहनने की जरूरत नहीं है, पेट वेट नीचे रहे, कंफर्टेबल पहने, है ना। और अगर बिना बेल्ट के कंफर्टेबल है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि आपको बेल्ट पहननी है। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नीलकमल दुबे। दुबे जी, आपकी सर्जरी हुई है जी, अब क्या पोजीशन है, क्या कहना चाहेंगे? सर्जरी हमारी बहुत अच्छी हुई है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अभी मैं बल्कि खुद से कल तो हमारे डॉक्टर साहब ने ये कॉरिडोर में पैदल चलवाया था, सीढ़ी से वो उतरवाए थे। आज मैं खुद ही अपने बेटे के साथ 5 राउंड लिया हूँ। तो फिर उसके बाद फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट साहब थे वो आए, उन्होंने फिर हमारा किया, फिर मुझे घुमाया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय से आपको ये तकलीफ थी? तकलीफ़ तो लगभग 4 साल से तो थी ही, और अभी हमें ख़ास करके एक 15-20 दिनों से ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। एक बार तो एकदम मुझे बेड से उठा नहीं जा रहा, घर में जो बच्चे थे वो उठा के लाए बेड पर। फिर डॉक्टर, जो हमारे फैमिली डॉक्टर मयंक भूषण साहब ने आके मुझे कुछ पेन किलर इंजेक्शन दिया, कुछ और दिया। फिर मेरा पेन सबसाइड हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ज़रा आप एमआरआई कराएं। एमआरआई कराने के बाद ही ये डिटेक्ट हुआ। और फिर डॉक्टर साहब का और हमारे जो साहब हैं डॉक्टर मयंक साहब ने, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी मुझे और फिर जो डॉक्टर साहब हैं, जैन साहब हैं, उनके बारे में हम लोग को इंट्रोड्यूस किया। फिर डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया मेरा सर्जरी कर दिया है, संभवतः मुझे सुनने में आया है कानपुर में पहली बार हुआ है ये। और हम इंडिया में इसकी सुविधा और भी जगह है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है। जी जी। फिर आप कानपुर ही स्पेशली क्यों आ गए? कानपुर इसलिए हम स्पेशली आ गए कि हमारे बेटे यहाँ नौकरी करते हैं, और जब यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, डॉक्टर मतलब मृदुल भूषण साहब ने, मयंक साहब ने मुझे ये बताया कि वो डॉक्टर साहब खुद ही यहाँ आते हैं, जो दिल्ली के सिद्धहस्त सर्जन हैं। तो मुझे यहाँ कराने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे बच्चे, हमारे लोग यहाँ पर आके मिलते रहे, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसकी भी सुविधा बहुत अच्छी मिल गई मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खूब चल रहा हूँ मैं, और यहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत। कितनी जो डिफिकल्टीज थी? इसमें मेन डिफ़िकल्टी नस के अंदर पहुंचना, बिना नस को डैमेज किए, और ट्यूमर को पूरा निकाल पाना एन मास जिसको बोलते हैं, कैप्सूल के साथ, जिससे कि उसका कोई अवशेष ना रह जाए और वो रीग्रो ना करे। ये मेन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो इस ऑपरेशन में आती हैं। और इस टेक्निक का मेन एडवांटेज ये है कि एक तो ट्यूमर को फ्री करने के लिए जो लेज़र्स यूज़ किए जाते हैं वो नस को डैमेज नहीं करते हैं, नसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, और कोई नसों में नुकसान होने का रिस्क ख़त्म हो जाता है, और उसको पूरा कम्प्लीटली फ्री किया जा सकता है कैप्सूल के साथ। कैप्सूल के साथ ट्यूमर का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, रिकरेंस माने कि उसके दोबारा होने से बचाने के लिए, कि वो ट्यूमर दोबारा ग्रो ना करे। ये ज़्यादातर वैसे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, कैंसरस ट्यूमर नहीं होते हैं, लेकिन इनके जरा भी छूट जाने पर इनके रीग्रो करने का जो चांस होता है वो बहुत हाई होता है। ये अपने कैप्सूल के साथ फिर दोबारा पहले से बड़े साइज़ में रीग्रो करते हैं।
तो इसको एक बार में पूरा निकालना बड़ा इम्पोर्टेंट है पूरे इलाज के लिए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। सर बहुत लोग मानना है कि सर जो दिल्ली वगैरह में होते हैं लोग डरते हैं वहाँ ज़्यादा खर्चा आएगा, तो इसमें कितना खर्चा आता है, क्या दिक्कत होती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने ना बात पूछी। हर तरीके का मरीज है, हर तरीके की आर्थिक स्थिति के साथ हमें डील करना है। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल्ली की दौड़ लंबी है, महंगे अस्पताल हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में कई गुना खर्चा आता है, और उसके अलावा और बहुत सारी तरीके की आना जाना और मरीज का जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं ना, लंबा स्टे रहता है। यहाँ पर कानपुर में उन्हीं ऑपरेशन को लगभग 20 से 30% खर्चे में किया जा सकता है, जैसे ये सर्जरी हमने परफॉर्म की है। बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में, अपोलो में, फोर्टिस में, मैक्स में ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, ज़्यादातर जनता के अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। हर आदमी वो दिल्ली में जाके नहीं करा सकता, लेकिन यहाँ पर हमने केयर हॉस्पिटल के साथ इस तरीके का टाई अप किया है कि हर तरीके की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का हमने ध्यान रखा है कि लो पेइंग कैपेसिटी का पेशेंट है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको भी ये नवीनतम सुविधाएं दे पाएँ, उनको इलाज को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होना पड़े, उनको रिजल्ट्स को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होने पड़े। जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड कम कर सकते हैं, दोनों का सेम इलाज हो और उनको सेम रिजल्ट्स मिले और लोकली मिले। कितना समय लगा था ऑपरेट करने में? कितने डॉक्टरों का पैनल लगा? इसमें मेरे साथ एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे कानपुर के, और पूरी टीम थी और ना ओटी की, लगभग 7-8 लोगों की हमारी टीम थी। एनेस्थीसिया में भी बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर थे हमारे साथ। लगभग 3 से 4 घंटे का ये ऑपरेशन रहा, जो एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन है इस तरीके की सर्जरी का। इसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है, चाहे हम कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, हम उसको पूरा फ्री करके और पूरा निकालने के लिए उसमें हमें समय देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये एंडोस्कोपिक विधि से हुआ है, आराम से हुआ है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ है। ओपन सर्जरी में इसमें काफ़ी खून जाता है, ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ता है और लंबा स्टे देना पड़ता है। 5-7 दिन हॉस्पिटल में मरीज को रखना पड़ता है। ये आज डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं, हमने कल इनको रात को देखा था। मरीज कितने घंटे बाद चलने कितने लगेगा? मरीज को सेम डे एम्बुलेट करते हैं इस सर्जरी में। अगर सुबह ऑपरेशन करते हैं तो 4-6 घंटे बाद जब बेहोशी का, एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाता है और मरीज कंफर्टेबल हो जाता है, सर्जरी का पेन कम हो जाता है, तो सेम डे एम्बुलेट कर देते हैं, फुल एम्बुलेशन बिना किसी सपोर्ट सहारे के। इसमें ना पेशेंट को हम अगले दिन से स्टेयर क्लाइंबिंग चालू कर देते हैं, अगले दिन से हम पेशेंट की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह चालू कर देते हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।